राधे राधे जी। चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य यदि कुंडली के नवम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य क्या है, सूर्य का स्वभाव कैसा है, सूर्य जब नवम में बैठते हैं तो वहां कैसा प्रभाव देते हैं, कुंडली में नवम भाव कौन सा होता है, और जब नवम में सूर्य बैठते हैं तो नवम में बैठकर कहां पर दृष्टि डालते हैं और उनका वहां पर कैसा प्रभाव मिलता है। नवम भाव को किन किन चीजों के लिए देखा जाता है उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। जब सूर्य नवम में बैठे हो तो आप किस तरह की यात्राएं करेंगे, पिता के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, आपके गुरुओं के साथ, आचार्यों के साथ, आपके शिक्षकों के साथ आपके संबंध, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे होंगे, क्या कार्य आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सूर्य, देखिए सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य हड्डी से जुड़ा कारक है, सूर्य आत्मा है, हड्डी है, सूर्य गर्मी है, सूर्य पिता है, सूर्य एक खौफ है, गर्मी है, तपन है। तो जब सूर्य खुद आपके नवम भाव में बैठ जाते हैं, नवम भाव को किस नाम से जानते हैं, नवम भाव हमारा भाग्य भाव होता है, और जब भाग्य भाव में खुद सूर्यदेव बैठकर प्रकाश दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अब सूर्यदेव यदि यहां पर बैठे हैं तो किस तरह की आप रीति रिवाज परंपरा निभाते हैं। देखिए परिवार में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब सूर्य नवम में बैठते हैं तो आप किसी अपने धर्म में किसी विशेष चीजों में विश्वास नहीं करते, परंतु जब परिवार के लोग उन चीजों को करने के लिए कहते हैं तो आप उनमें विश्वास भी करते हैं, बेशक आपका मन हो या ना हो, लेकिन आप ऐसा दिखाते हैं कि आप उसमें पूरी आस्था के साथ उस कार्य को कर रहे हैं और आप उस कार्य में बराबर भागीदारी निश्चित करते हैं। जब सूर्य नवम में बैठ जाते हैं तो एक चीज सोचने की हो जाती है कि सूर्य नवम में बैठकर आपको परिवार में या तो आप अकेले ही जन्म लेते हैं, अकेले इकलौती संतान होते हैं, या फिर ऐसा भी देखा गया है यदि छोटे भाई बहन है तो उन्हें किसी ना किसी रोग या चोट के कारण कोई ना कोई उनके साथ समस्या हो जाती है और आप अकेले ही रह जाते हैं। यह भी देखा गया है कि सूर्य नवम में बैठकर आपको परिवार में इकलौती संतान रखते हैं और परिवार की सारी धन संपत्ति के मालिक पूरी तरह से आप ही होते हैं। जब सूर्य नवम में बैठते हैं तो सूर्य आपसे कहते हैं कि आप कार्य को जिस उत्साह के साथ आपने शुरू किया है उसी उत्साह के साथ पूर्ण भी करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है आप कार्यों को बड़े चार्मिंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे सूरज निकलता है और कुछ समय के बाद ढल जाता है, इसी तरह आपका व्यवहार भी है। आप बड़ी तेजी के साथ, बड़ी स्पिरिट के साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक साबित होता है। आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्यदेव चाहते हैं कि आप जिस कार्य को स्टार्ट कर रहे हैं, जितनी गर्मी के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ आपने वो कार्य स्टार्ट किया है, उस कार्य को अंत तक ले जाएं, उस कार्य को पूर्ण करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है जब सूर्यदेव यहाँ पर बैठते हैं तो इनकी दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे भाव पर, और तीसरा भाव होता है पराक्रम भाव, यानी जहां से आपको मान सम्मान मिलता है। तो सूर्यदेव आपको पूरी तरह से मान सम्मान दिलाते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, लोग जिस सभा में आप जाएंगे उस सभा में आपका इंतजार करेंगे, आपको मुख्य वक्ता, मुख्य प्रवक्ता के रूप में आपको वहां पर बुलाया जाएगा। तो निश्चित ही सूर्यदेव आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है जब कहीं आप किसी सभा में, किसी फंक्शन में या कहीं जाते हैं और वहां पर यदि आपको कुछ हल्का सा भी सम्मान कम मिलता है तो आप उस चीज को बड़ा पर्सनली ले लेते हैं, और जिसकी वजह से आप या तो संबंधों को खराब कर लेते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव नवम में बैठकर आपको सम्मान दिलाएंगे, और अपने सम्मान के ऊपर भरोसा कीजिए, सूर्यदेव के ऊपर भरोसा कीजिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। जब सूर्यदेव पंचम से पंचम होकर बैठे हैं, पंचम से पंचम, पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव जो है वो पढ़ाई का भाव है, और जब सूर्यदेव पंचम से पंचम होकर नवम में बैठे हैं तो निश्चित ही सूर्यदेव आपको पढ़ाई भी अच्छी कराएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आप पढ़ाई भी बीच में छोड़ देते हैं। आप एक पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है, उस चक्कर में आप वाली पढ़ाई छोड़कर दूसरी पढ़ाई में लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पढ़ाई जो आपने स्टार्ट की है उसे पूर्ण करें। यदि आपने बीच में छोड़ दी तो फिर पढ़ाई आपकी छूट जाएगी।
फिर आप आगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए पढ़ाई बीच में ना छोड़ें, पढ़ाई को भी आप पूरे मन के साथ, मेहनत के साथ पूर्ण करें और उसी पढ़ाई का फायदा आपको मिलेगा जब आप अपना कोई भी करियर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यदि आपने पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो फिर आपको समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। एक और चीज सूर्यदेव यहां पर बैठ कर देते हैं कि आपके अध्यापकों के साथ, आपके दादा दादी के साथ, आपके बड़ों के साथ, है ना, या आपके पिता के साथ संबंधों में बहुत आपको प्यार देते हैं, आपको सम्मान मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, उनके साथ आपको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज देखी गई है, किसी एक या दो बात पर आपका अपने परिवार या बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद बना रहता है। उसे आप जनरेशन गैप कहें या उसे आप कहें कि वो आपकी बातों को नहीं समझते हैं और आप उनकी बातों को नहीं समझते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद किसी ना किसी बात पर, एक आध बात पर जरूर बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका उनके साथ संबंध अच्छा नहीं होगा, संबंध अच्छा होगा, परंतु किसी एक आध बात पर आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि आप किसी कारणवश, चाहे वो कुछ भी कारण रहा हो, आप परिवार से पढ़ाई के लिए, आप अपनी अर्निंग के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए घर से दूर चले जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है जब सूर्यदेव आपके नवम भाव में बैठते हैं। सूर्यदेव आपको कहते हैं कि आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, आप अपनी परंपराओं में भी रह सकते हैं, आप अपनी परंपराओं को भी माने, बुद्धि में आप बहुत बुद्धिमान हैं, सूर्यदेव ने आपको बुद्धि कम नहीं दी है। सूर्यदेव चाहते हैं कि आप सब कुछ हासिल करें जो आप चाहते हैं। 40 की उम्र तक आप लगभग वो हर सुख प्राप्त कर चुके होंगे जो आप चाहते हैं, घर का, गाड़ी का, मकान का, परिवार का, हर तरह की चीजें, हर तरह का सुख आपको मिल चुका होगा। लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद आप अक्सर गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, मित्र मंडली के कारण, दोस्तों के कारण या अन्य किसी भी कारणवश यदि आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, जुए, सट्टे, शराब, इन सब चीजों में लग जाते हैं, नशे की लत में लग जाते हैं, तो फिर सूर्यदेव आपको जितना उन्होंने आपको दिया है, जितने मजे आपको कराए हैं, वो सब वापस ले लेते हैं। तो सावधान रहिएगा, यदि सूर्यदेव आपके नवम में है और यदि आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो फिर आपसे सब कुछ सूर्यदेव वापस ले लेते हैं। एक और खासियत सूर्यदेव आपको देते हैं कि आप बड़ा स्पष्ट बोलना जानते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति के सामने आप जो भी बात करते हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कर देते हैं। कुछ भी यदि उन्हें पूछना होता है, कुछ भी उनसे बात करनी होती है आपको, तो उनके बारे में बड़ा स्पष्ट बोल देते हैं। लेकिन अगर आप अंधे को अंधा कह दोगे तो क्या न्याय संगत है? नहीं। तो इसीलिए आप बड़ा सोच समझ कर बोलें कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। स्पष्ट बोलिए, लेकिन इतना भी स्पष्ट मत बोलिए कि सामने वाले को चुभ जाए। तो थोड़ा सा देखिएगा कि जब सूर्यदेव आपके नवम में बैठे हैं तो आपको किस तरीके का परिणाम दे रहे हैं, और यदि सूर्य नवम में बैठकर इस तरह का परिणाम दे रहे हैं तो अन्य ग्रहों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। आपके परिवार की किसी की कुंडली हो सकती है, आपकी खुद की कुंडली हो सकती है, किसी और अन्य व्यक्ति की कुंडली हो सकती है, जहां पर सूर्य अलग अलग भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। और न सिर्फ सूर्य बल्कि अलग अलग ग्रह भी अलग अलग भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। उनकी भी हमने वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, हम आपको अभी बताएंगे कि आप क्या करें जिससे आपको सूर्यदेव अच्छे परिणाम देना शुरू कर दें। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी सूर्यदेव नवम में बैठे हैं तो सूर्यदेव आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ जोड़ देते हैं कि आप नई नई चीजें कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं और आप करते भी हैं, और उसी को आप अपने करियर में ले जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई से संबंधित या अपने नवाचार से संबंधित जो आपके विचार हैं उनसे आप उसे अपनी पढ़ाई में ले जा सकते हैं। एक ध्यान रखें, जब सूर्यदेव नवम में हो तो आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपका सब कुछ ठीक रहे। सूर्य को हल्दी डालकर जल अवश्य दें। ऐसा करने से निश्चित ही भगवान सूर्यदेव आप पर कृपा बनाएंगे और जो आपके परिवार में, जो आपके करियर में, जो आपके चीजों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, उन सब दिक्कतों का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।